बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर लास्ट लेक्चर में हमने टैक्स ईयर का कॉन्सेप्ट का एक ओवरव्यू देखा था कि हमारे पास टैक्स लॉ में इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के सेक्शन 74 में तीन तरह के टैक्स ईयर का जिक्र किया गया है। नॉर्मल टैक्स ईयर, स्पेशल टैक्स ईयर और ट्रांजिशनल टैक्स ईयर। और दो एडिशनल टैक्स ईयर्स हैं जो कि लॉ के डिफरेंट सेक्शंस को पढ़कर इंटरप्रेट किए जा सकते हैं। तो आज के इस लेक्चर में हम नॉर्मल टैक्स ईयर, स्पेशल टैक्स ईयर और ट्रांजिशनल टैक्स ईयर का कॉन्सेप्ट देखते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर मैं बात करूं नॉर्मल टैक्स ईयर की, तो नॉर्मल टैक्स ईयर का मतलब है कि वो 12 महीनों का पीरियड, वो 12 मंथ का पीरियड जो कि 30 जून पे एंड हो, उसे हम नॉर्मल टैक्स ईयर कहेंगे। नॉर्मल टैक्स ईयर का मतलब है कि वो 12 मंथ पीरियड जो कि 30 जून पे एंड हो रहा है, इसे हम नॉर्मल टैक्स ईयर कह रहे होंगे। और नॉर्मल टैक्स ईयर को रीड करने का तरीका है कि नॉर्मल टैक्स ईयर के केस में 30 जून के साथ जो कैलेंडर ईयर है ना, 30 जून के साथ जो कैलेंडर ईयर है ना, वही नॉर्मल टैक्स ईयर का डिनोशन या नोटेशन मानी जाएगी। तो रीड करता हूं इसे। नॉर्मल टैक्स ईयर इज अ पीरियड ऑफ 12 मंथ ending on 30th day of June. Normal tax year is a period of 12 months ending on 30th day of June. Normal tax year is denoted by the calendar year in which the said date fall. 30 जून के साथ जो भी कैलेंडर ईयर लिखा है वो नॉर्मल टैक्स ईयर का नंबर समझा जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, normal tax year end on 30th June 2018, which falls in calendar year 2018, therefore tax year is 2018. अगर नॉर्मल टैक्स ईयर 30 जून पे एंड हो रहा है, यानी कि 1 जुलाई 17 से लेकर 30 जून 2018, तो 30 जून 2018 यानी कि ये नॉर्मल टैक्स ईयर 2018। उसके बाद एक कॉन्सेप्ट है स्पेशल टैक्स ईयर। स्पेशल टैक्स ईयर का मतलब है कि वो 12 महीनों का पीरियड जो 30 जून के अलावा कभी भी एंड हो जाए, वो 12 महीनों का पीरियड जो 30 जून के अलावा कभी भी एंड हो जाए, उसे हम स्पेशल टैक्स ईयर कहेंगे। स्पेशल टैक्स ईयर इज अ पीरियड ऑफ 12 मंथ डिफरेंट फ्रॉम द नॉर्मल टैक्स ईयर। यानी वो 12 महीनों का पीरियड जो 30 जून के अलावा 30 सितंबर पे एंड हो जाए, 31 दिसंबर पे एंड हो जाए, 31 मार्च पे एंड हो जाए, इसे हम स्पेशल टैक्स ईयर कह रहे होंगे। स्पेशल टैक्स ईयर को रीड करने का तरीकेकार थोड़ा सा टेक्निकल है, थोड़ा सा डिफरेंट है। कहता है स्पेशल टैक्स ईयर इज डिनोटेड बाय द कैलेंडर ईयर relevant to the normal tax year in which the closing date of the special tax year falls. स्पेशल टैक्स ईयर को आप रीड ऐसे करोगे कि आप ये देखोगे कि स्पेशल टैक्स ईयर की क्लोजिंग डेट किस नॉर्मल टैक्स ईयर में फॉल कर रही है, और जो वो नॉर्मल टैक्स ईयर होगा वही स्पेशल टैक्स ईयर का नंबर समझा जाएगा। आप ये देखोगे कि स्पेशल टैक्स ईयर की क्लोजिंग डेट, ईयर एंड डेट किस नॉर्मल टैक्स ईयर में फॉल कर रही है, और जो नॉर्मल टैक्स ईयर का नंबर होगा वही स्पेशल टैक्स ईयर का नंबर माना जाएगा। मैं इसे एक इलस्ट्रेशन से एक्सप्लेन करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल कि हमारे पास एक पर्सन है, इसका जो ईयर है ना, ये है 1 जनवरी 2019 से लेकर 31 दिसंबर 2019। एक पर्सन है जिसका ईयर 1 जनवरी 2019 से लेकर 31 दिसंबर 2019 है। अब आपने ये देखा कि ये जो 31 दिसंबर 2019 की डेट है, ये कौन से नॉर्मल ईयर में फॉल कर रही है। सर ये फॉल कर रही है नॉर्मल ईयर 2020 में, क्योंकि 31 दिसंबर 2019 की डेट 1 जुलाई 19 से लेकर 30 जून 2020 के दरमियान में आ रही है। ये नॉर्मल टैक्स ईयर कौन सा है सर? ये नॉर्मल टैक्स ईयर है 2020, तो इसको हम नाम देंगे स्पेशल टैक्स ईयर 2020। एक और एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल कि एक पर्सन का ईयर है 1 अक्टूबर 2021 से लेकर 30 सितंबर 2022। अब आपने ये देखा कि ये जो स्पेशल ईयर है ना, 1 अक्टूबर 2021 से लेकर 30 सितंबर 2022, तो ये क्लोजिंग डेट कौन से नॉर्मल ईयर में फॉल कर रही है? सर ये फॉल कर रही है नॉर्मल ईयर 2023 में, क्योंकि 30 सितंबर 2022 की डेट 1 जुलाई 22 से लेकर 30 जून 2023 के दरमियान है, और ये नॉर्मल टैक्स ईयर 2023 है, यानी कि ये स्पेशल टैक्स ईयर 2023 कहलाया जाएगा। एक और एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल कि एक पर्सन का ईयर 1 अप्रैल 2015 से लेकर 31 मार्च 2016 तक है। तो आपने ये देखा कि ये जो क्लोजिंग डेट है ना 31 मार्च 2016, ये कौन सा नॉर्मल ईयर में है? तो ये फॉल करती है नॉर्मल ईयर 2016 में, क्योंकि ये फॉल करेगी 1 जुलाई 15 से लेकर 30 जून 2016 के दरमियान। 31 मार्च 2016 की डेट 1 जुलाई 15 से लेकर 30 जून 2016 के दरमियान में आ रही है, तो ये नॉर्मल टैक्स ईयर 2016 है ना, तो इसे हम नाम देंगे स्पेशल टैक्स ईयर 2016।
तो स्पेशल नॉर्मल टैक्स ईयर को रीड करने का तरीका आसान है। 30 जून के साथ जो कैलेंडर ईयर है वही नॉर्मल टैक्स ईयर का डेट है। स्पेशल टैक्स ईयर की केस में आपने ये देखना है कि स्पेशल टैक्स ईयर की क्लोजिंग डेट किस नॉर्मल टैक्स ईयर में फॉल कर रही है, और जो नॉर्मल टैक्स ईयर का नंबर है वही स्पेशल टैक्स ईयर का नंबर बन जाएगा। तो यही यहाँ पे लिखा है कि स्पेशल टैक्स ईयर इज डिनोटेड बाय द कैलेंडर ईयर relevant to the normal year in which the closing date of the special tax year falls. For example, special tax year of a person ends on 31st December 2017, which falls in normal tax year 2018, that is between 1st July 17 to 30 June 2018. The calendar year in which the year end of the normal year 2018 falls is 2018. Thus, the tax year of a person is special tax year 2018. अगर मेरा स्पेशल टैक्स ईयर एंड 31 दिसंबर 2017 है, तो ये फॉल कर रहा है नॉर्मल टैक्स ईयर 2018 में, 1 जुलाई 17 से लेकर 30 जून सॉरी 1 जुलाई 17 से लेकर 30 जून 2018 के दरमियान। तो चूंकि ये नॉर्मल टैक्स ईयर 2018 है, तो इसे हम स्पेशल टैक्स ईयर 2018 कह रहे होंगे। फिर तीसरा कॉन्सेप्ट है हमारे पास ट्रांजिशनल टैक्स ईयर का। ट्रांजिशनल टैक्स ईयर क्या होता है, इसे मैं एक एग्जांपल से एक्सप्लेन करता हूं, फिर हम इसकी थ्योरी रीड करेंगे। फॉर एग्जांपल, कि हमारे पास एक पर्सन है जो कि नॉर्मल ईयर फॉलो कर रहा है। फॉर एग्जांपल, हमारे पास एक पर्सन है जो कि नॉर्मल ईयर फॉलो कर रहा है। एक नॉर्मल ईयर इसका स्टार्ट होता है लेट से 1 जुलाई 17 पे। तो अगर 1 जुलाई 17 पे स्टार्ट हो रहा है ये, तो ये एंड कब होगा, 30 जून 18 पे। एक पर्सन है जो कि अपना नॉर्मल ईयर फॉलो कर रहा है 1 जुलाई 17 से लेकर 30 जून 2018। किसी रीजन की वजह से ये पर्सन अपना टैक्स ईयर चेंज करना चाहता है। तो टैक्स ईयर को चेंज करने का एक प्रोसीजर है जो हम आने वाली वीडियो में कवर करेंगे। किसी वजह से ये पर्सन अपना टैक्स ईयर चेंज करना चाहता है, और कमिश्नर इसके टैक्स ईयर को चेंज करने की परमिशन रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेता है। कमिश्नर ने लेट से कि इसे नया टैक्स ईयर दिया 1 जनवरी 19 से लेकर 30 सॉरी 31 दिसंबर 2019। कमिश्नर ने कहा कि ठीक है, आपका नॉर्मल टैक्स ईयर चेंज करके हम स्पेशल ईयर कैलेंडर ईयर बना देते हैं, लेकिन आपका ये जो स्पेशल टैक्स ईयर या कैलेंडर ईयर ये स्टार्ट होगा 1 जनवरी 2019 से ऑनवर्ड्स। तो 1 जुलाई 17 से लेकर 30 जून 2018 तक का जो मेरा पीरियड है, इसे मैं नाम दूंगा नॉर्मल टैक्स ईयर 2018। 1 जनवरी 2019 से लेकर 31 दिसंबर 2019 जो है, इसे हम नाम देंगे स्पेशल टैक्स ईयर 2020। सर, आपने ये स्पेशल टैक्स ईयर 2020 कैसे डिटरमाइन किया? मैंने इस क्लोजिंग डेट को देखा। क्लोजिंग डेट क्या थी, 31 दिसंबर 2019। ये किस नॉर्मल ईयर में फॉल कर रही है? सर, ये फॉल कर रही है नॉर्मल ईयर 2020 में। कैसे? 1 जुलाई 19 से लेकर 30 जून 2020। तो चूंकि ये नॉर्मल ईयर 2020 के अंदर फॉल कर रही है, तो ये कहलाया जाएगा स्पेशल टैक्स ईयर 2020। अब जब आप अपना टैक्स ईयर चेंज करते हो ना, फ्रॉम नॉर्मल टू स्पेशल या वाइस वर्सा फ्रॉम स्पेशल टू नॉर्मल, तो बीच में कोई ना कोई इंटरवीनिंग पीरियड जरूर आ जाएगा। बीच में कोई ना कोई इंटरवीनिंग पीरियड जरूर आ जाएगा, कोई ना कोई गैप जरूर आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, इस एग्जाम्पल में 30 जून 18 से लेकर 1 जनवरी 19 तक का जो पीरियड है, 30 जून 18 से लेकर 1 जनवरी 19 तक का जो पीरियड है, यानी कि 1 जुलाई 18 से लेकर 31 दिसंबर 2019 का पीरियड, ये बीच में 6 महीने एक तरह से इंटरवीनिंग पीरियड आ गया। इस इंटरवीनिंग पीरियड को हम ट्रांजिशनल टैक्स ईयर का नाम देते हैं। इस इंटरवीनिंग पीरियड को हम ट्रांजिशनल टैक्स ईयर का नाम देते हैं। जब भी आप अपना टैक्स ईयर चेंज करते हो फ्रॉम नॉर्मल टू स्पेशल, फ्रॉम स्पेशल टू नॉर्मल, और फ्रॉम वन स्पेशल टू अनदर स्पेशल, तो बीच में कोई ना कोई गैप जरूर आएगा, और ये गैप हमेशा 12 महीनों से कम ही होगा। आप कोई भी एग्जांपल अज्यूम कर लें, ये गैप हमेशा 12 महीनों से कम ही आएगा। तो जब भी आप अपना टैक्स ईयर चेंज करते हो, तो बीच में जो गैप या इंटरवीनिंग पीरियड आ जाता है, इस इंटरवीनिंग पीरियड को हम ट्रांजिशनल टैक्स ईयर कहते हैं। ट्रांजिशनल टैक्स ईयर को भी रीड करने का तरीका सेम वही है जो स्पेशल टैक्स ईयर को रीड करने का तरीका है। यानी कि आप ट्रांजिशनल टैक्स ईयर की क्लोजिंग डेट देखोगे, ये देखोगे कि वो क्लोजिंग डेट किस नॉर्मल ईयर में फॉल कर रही है, और जो भी नॉर्मल ईयर का नंबर होगा वही आपका ट्रांजिशनल टैक्स ईयर का नंबर बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, कि अगर मैं अपना ट्रांजिशनल टैक्स ईयर देखूं, तो ये 1 जुलाई 18 से सॉरी ये 1 जुलाई 18 से 31 दिसंबर 2018 तक है। ये 1 जुलाई 2018 से 31 दिसंबर 2018 तक है। 31 दिसंबर 2018 की जो क्लोजिंग डेट है, ये फॉल कर रही है
नॉर्मल टैक्स ईयर 2019 में। कैसे सर? 1 जुलाई 18 से लेकर 30 जून 2019 के दरमियान। 31 दिसंबर 2018, 1 जुलाई 18 से लेकर 30 जून 2019 के दरमियान में आ रही है। तो चूंकि ये नॉर्मल टैक्स ईयर 2019 है, तो इसे हम नाम देंगे ट्रांजिशनल टैक्स ईयर 2019। तो जब भी एक पर्सन अपना ईयर नॉर्मल से स्पेशल, स्पेशल से नॉर्मल, या वन स्पेशल से दूसरे स्पेशल पे लेके जाता है, तो बीच में कोई ना कोई इंटरवीनिंग पीरियड जरूर आएगा। ये इंटरवीनिंग पीरियड हमेशा लेस देन 6 मंथ होगा। इस इंटरवीनिंग पीरियड को हम कहते हैं ट्रांजिशनल टैक्स ईयर। और इंटरवीनिंग पीरियड को भी रीड करने का तरीका वही है जो स्पेशल टैक्स ईयर का है। यानी कि पहले आप ट्रांजिशनल टैक्स ईयर का क्लोजिंग डेट देखोगे, क्लोजिंग डेट देखोगे, क्लोजिंग डेट जिस नॉर्मल ईयर में फॉल करेगी, नॉर्मल ईयर का जो नंबर होगा वही ट्रांजिशनल ईयर का नंबर समझा जाएगा। अब इसकी थ्योरी को रीड करते हैं। कहता है इन केस ऑफ चेंज इन टैक्स ईयर, in case of change in tax year, the period between the end of the last tax year prior to change and the date on which the change tax year commences shall be treated as transitional tax year। कहता है जब भी आप अपना टैक्स ईयर चेंज करते हो, तो जो लास्ट पीरियड एंड हो गया उस दिन से लेकर नया पीरियड स्टार्ट होगा उस दिन तक का जो पीरियड है, ये ट्रांजिशनल टैक्स ईयर कहलाया जाएगा। हम अपने एग्जांपल में देखें तो हमारा जो टैक्स ईयर है नॉर्मल, वो 30 जून 18 पे एंड हो रहा था। हमारा जो टैक्स ईयर है स्पेशल, वो 1 जनवरी 19 से स्टार्ट हो रहा था। तो इसके दरमियान में ये जो इंटरवीनिंग पीरियड आया ना, 1 जुलाई 18 से 31 दिसंबर 18, ये इंटरवीनिंग पीरियड ट्रांजिशनल टैक्स ईयर कहलाया जाएगा। In case of change in tax year, the period between the end of the last tax year prior to change and the date on which the change tax year commences shall be treated as transitional tax year. Transitional tax year is denoted by the calendar year relevant to the normal year in which the closing date of the transitional year falls। यानी कि ट्रांजिशनल ईयर की क्लोजिंग डेट जिस नॉर्मल ईयर में फॉल कर रही है, वही नॉर्मल ईयर का नंबर ट्रांजिशनल टैक्स ईयर का नंबर बन जाएगा। इसकी एक एग्जांपल यहां भी लिखी है। A person having a normal year from 1 July 2003 to 30 June 2004, that is normal tax year 2004, makes transition to special tax year from 1 July 2005 to 31 December 2005, that is special tax year 2006। Due to this transition, a period of 6 months, that is from 1 July 2004 to 31 December 2004, is left out between the two tax years, and this period is referred to as transitional tax year। एक बंदे का नॉर्मल टैक्स ईयर है 1 जुलाई 2003 से लेकर 30 जून 2004, यानी कि नॉर्मल टैक्स ईयर 2004। इसने अपने टैक्स ईयर नॉर्मल से स्पेशल कैलेंडर ईयर कर दिया, और इसका स्पेशल ईयर स्टार्ट हो रहा है 1 जुलाई 5 से लेकर 31 दिसंबर 2005, यानी कि स्पेशल टैक्स ईयर 2006। बीच में 6 महीने का टाइम आ गया, 1 जुलाई 2004 से लेकर 31 दिसंबर 2004। ये जो 6 महीने का टाइम है ना, दिस इज कॉल्ड ट्रांजिशनल टैक्स ईयर। The closing date of the transitional tax year end on 31 दिसंबर 2004, which falls in the normal year 2005, 1 जुलाई 2004 से 30 जून 2005। The calendar year in which the normal year end of the normal tax year falls is 2005, thus the tax year of a person is the transitional tax year 2005। हमारे पास ये जो ट्रांजिशनल टैक्स ईयर था 1 जुलाई 2004 से लेकर 31 दिसंबर 2004, ये फॉल कर रहा है नॉर्मल टैक्स ईयर 2005 के दरमियान, 1 जुलाई 2004 से लेकर 30 जून 2005 के दरमियान। चूंकि ये नॉर्मल टैक्स ईयर 2005 है, तो इसे हम नाम देंगे ट्रांजिशनल टैक्स ईयर 2005। अब ये हमारे पास 3 तरह के टैक्स ईयर्स थे, नॉर्मल टैक्स ईयर, स्पेशल टैक्स ईयर एंड ट्रांजिशनल टैक्स ईयर। और इनको रीड करने का, डिनोट करने का एक तरीकेकार था, लेकिन इस डिनोशन का एक शॉर्टकट भी है। शॉर्टकट ये है कि अगर आपका टैक्स ईयर जनवरी टू जून के दरमियान एंड हो रहा है ना, अगर आपका टैक्स ईयर जनवरी टू जून के दरमियान एंड हो रहा है, तो जो भी कैलेंडर ईयर होगा वही टैक्स ईयर का नंबर बन जाएगा। अगर आपका ईयर एंड जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून के दरमियान आ रहा है, तो जो भी कैलेंडर ईयर एंड के साथ आ रहा है वही आपका टैक्स ईयर का नंबर है। और अगर आपका ईयर एंड जुलाई टू दिसंबर के दरमियान आ रहा है ना, तो फिर जो भी कैलेंडर ईयर एंड के साथ लगा हुआ है उसमें आप +1 कर दें। यानी कि अगर जुलाई टू दिसंबर, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के दरमियान हमारा ईयर एंड आ रहा है, तो जो भी कैलेंडर ईयर एंड के साथ है, नेक्स्ट कैलेंडर ईयर हमारा टैक्स ईयर का नंबर बन जाएगा। देखिए मैंने जो एग्जांपल्स आपको करवाई इसमें मैं देखता हूं। अगर मैं पहला वाला केस देखूं, तो 1 जनवरी 19 से लेकर 31 दिसंबर 2019, ये ईयर एंड है 31 दिसंबर, तो 2019 यानी कि स्पेशल टैक्स ईयर 2020। अगर सेकंड एग्जांपल देखें 1 अक्टूबर 2021 से 30 सितंबर 2022, तो ये ईयर एंड है 30 सितंबर, तो टैक्स ईयर 2023।
अगर मैं इस एग्जांपल को देखूं तो 1 अप्रैल 15 से 31 मार्च 2016, ये ईयर एंड है 31 मार्च, तो जो कैलेंडर ईयर है वही स्पेशल टैक्स ईयर 2016 बन जाएगा। यहां भी अगर आप देखें तो 30 जून 18 नॉर्मल टैक्स ईयर 18, 31 दिसंबर 18 तो ट्रांजिशनल टैक्स ईयर 2019, और 31 दिसंबर 2019 तो स्पेशल टैक्स ईयर 2020। यानी कि अगर आपका ईयर एंड जैन टू जून के दरमियान में है तो जो भी ईयर एंड के साथ कैलेंडर ईयर है यही टैक्स ईयर का नंबर होगा। लेकिन अगर आपका ईयर एंड जुलाई से दिसंबर के दरमियान है तो जो भी ईयर एंड के साथ कैलेंडर ईयर है उसमें +1 यानी कि नेक्स्ट कैलेंडर ईयर आपके ईयर एंड का नंबर बन जाएगा। तो ये हमारे पास कॉन्सेप्ट था नॉर्मल टैक्स ईयर, स्पेशल टैक्स ईयर एंड ट्रांजिशनल टैक्स ईयर और उनकी डिनोशन का तरीका। अब स्पेशल टैक्स ईयर से पर्टेनिंग कुछ एडिशनल बातें हमारे पास, उनको भी कवर कर लेते हैं। कहता है एफबीआर में by notification in the official gazette, FBR may by notification in the official gazette permit a class of person having special tax year to use normal tax year or a class of person having normal tax year to use special tax year। देखिए, बाय डिफॉल्ट जब आप पहली बार खुद को एफबीआर पर रजिस्टर्ड करवाते हो, यानी कि पहली बार आप अपना एनटीएन नेशनल टैक्स नंबर बनवाते हो, तो बाय डिफॉल्ट आपका टैक्स ईयर नॉर्मल टैक्स ईयर होता है। और फिर आप चाहो तो अपने टैक्स ईयर को चेंज कर सकते हो, उसका एक प्रोसीजर है जो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। लेकिन एफबीआर के पास ये पावर है, एफबीआर के पास ये पावर है कि एफबीआर नोटिफिकेशन इन दी ऑफिशियल गैजेट इशू करके, नोटिफिकेशन इन दी ऑफिशियल गैजेट का मतलब है कि एसआरओ इशू करके, एफबीआर एसआरओ इशू करके किसी भी क्लास ऑफ पर्सन का, किसी भी क्लास ऑफ पर्सन का टैक्स ईयर स्पेशल से नॉर्मल या नॉर्मल से स्पेशल टैक्स ईयर पे शिफ्ट कर सकता है। बाय डिफॉल्ट जब आप खुद को पहली बार एफबीआर पे रजिस्टर करवाओगे, अपना एनटीएन अपना नेशनल टैक्स नंबर बनवाओगे, तो आपका बाय डिफॉल्ट टैक्स ईयर नॉर्मल टैक्स ईयर होगा, यानी कि 1 जुलाई से 30 जून। लेकिन अगर आप चाहो तो अपना टैक्स ईयर चेंज कर सकते हो, उसका एक प्रोसीजर है जो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। एफबीआर के पास ये पावर है कि एफबीआर नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट यानी कि एसआरओ इशू करके क्लास ऑफ पर्सन का टैक्स ईयर नॉर्मल से स्पेशल या स्पेशल से नॉर्मल कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल कि मैं अपना स्कूल रन कर रहा हूं और मैं टैक्स ईयर फॉलो कर रहा हूं नॉर्मल ईयर 1 जुलाई से 30 जून। कल को मुझे एफबीआर का नोटिस आता है और एफबीआर कहता है कि भाई हमने आपका ईयर जनवरी टू दिसंबर कर दिया। टैक्स एफबीआर की तरफ से मुझे नोटिस आता है कि भाई हमने आपका ईयर जनवरी टू दिसंबर कर दिया, अब आप नॉर्मल टैक्स ईयर नहीं, अब आप स्पेशल टैक्स ईयर फॉलो करोगे। सर मैं इस नोटिस को फाड़ के फेंक दूंगा, इस नोटिस की कोई लीगल हैसियत नहीं है। रीजन बीन के इस सेक्शन में एफबीआर की जो पावर्स है ना, एफबीआर की जो पावर्स है टैक्स ईयर को चेंज करने के लिए, वो किसी इंडिविजुअल पर्सन के लिए नहीं बल्कि वो क्लास ऑफ पर्सन के लिए। तो अगर एफबीआर ने सिर्फ मेरे स्कूल को ये नोटिस दिया कि हमने आपका टैक्स ईयर चेंज कर दिया है, तो ये नोटिस लीगली नल एंड वॉइड होगा, इस नोटिस की कोई लीगल वैल्यू नहीं है। हाँ, अगर एफबीआर सारे स्कूल को ये नोटिस दे दे, या सारे सीए के स्कूल्स को ये नोटिस दे दे, या सारे पीसीएचएस के स्कूल के ये नोटिस दे दे, यानी कि एक ग्रुप ऑफ पीपल, एक क्लास ऑफ पर्सन को ये नोटिस दे दे, तो यस अब एफबीआर का ये नोटिस लीगली वैलिड होगा, हमारा चेक टैक्स ईयर चेंज हो जाएगा। तो बताना ये चाह रहा हूं कि इस सेक्शन में एफबीआर के पास ये जो पावर है ना टैक्स ईयर को चेंज करने की, फ्रॉम नॉर्मल टू स्पेशल, फ्रॉम स्पेशल टू नॉर्मल, ये किसी स्पेसिफिक पर्सन के लिए नहीं है बल्कि ग्रुप ऑफ पर्सन, बल्कि क्लास ऑफ पर्सन के लिए। एफबीआर चाहे तो एसआरओ या नोटिफिकेशन इशू करके क्लास ऑफ पर्सन का टैक्स ईयर चेंज कर सकता है। पास्ट में एफबीआर ने बहुत सारे इस तरह के नोटिस इशू किए हैं और कुछ बिजनेस ऐसे हैं जिनके स्पेशल टैक्स ईयर असाइन हुए हैं। कुछ कैटेगरीज ऐसी हैं, कुछ बिजनेस ऐसे हैं जिनको एफबीआर ने स्पेशल टैक्स ईयर ग्रांट किया हुआ है बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट, उनको भी कवर कर लेता हूं। फॉर एग्जाम्पल, इन द रिस्पेक्ट ऑफ सर्टेन केसेस फॉलोइंग स्पेशल टैक्स ईयर आर स्पेसिफाइड बाय द एफबीआर। कुछ ये एग्जांपल्स हैं जिनको एफबीआर ने बाय डिफॉल्ट स्पेशल टैक्स ईयर एसआरओ के थ्रू ग्रांट किया हुआ है। पर्सन मैन्युफैक्चरिंग शुगर के लिए, यानी कि कंपनीज मैन्युफैक्चरिंग शुगर के लिए, यानी कि शुगर मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज का जो टैक्स ईयर है वो एफबीआर ने बाय डिफॉल्ट स्पेशल रखा हुआ है 1 अक्टूबर से लेकर 30 सितंबर। राइस एक्सपोर्टर, इंश्योरेंस कंपनीज और बैंकिंग कंपनीज का टैक्स ईयर 1 जनवरी से 31 दिसंबर है। कॉटन गिनर, राइस हस्किंग, ऑयल मिलिंग बिजनेस के स्पेशल टैक्स ईयर 1 सितंबर से 31 अगस्त है। और मैन्युफैक्चरर ऑफ शॉल का जो स्पेशल टैक्स ईयर है वो 1 ईयर टू 31 मार्च है। यानी कि इन कैटेगरीज, इन बिजनेसेस के लिए एफबीआर ने ऑलरेडी स्पेशल टैक्स ईयर असाइन किया हुआ है बाय इशूइंग अ नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट। तो
आज के इस लेक्चर में हमने टैक्स ईयर का कॉन्सेप्ट थोड़ा डिटेल में देखा, नॉर्मल टैक्स ईयर, स्पेशल टैक्स ईयर, ट्रांजिशनल टैक्स ईयर का कॉन्सेप्ट और इनकी डिनोशन का तरीका, और स्पेशल टैक्स ईयर के हवाले से कुछ स्पेसिफिक प्रोविजन कवर किए। आज की वीडियो को यहीं तक रखता है। थैंक यू।